हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की कहानी है कुलधारा गांव की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, आज हम लोग अपने इस सेगमेंट यानी भूतिया वेडनेसडे में जिस कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे वो कहानी है कुलधारा गांव की। क्या आपने कुलधारा का नाम सुना है? अगर हाँ तो आपको इसकी कहानी के बारे में पता होगा, अगर नहीं तो चलिए मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताती हूँ। कुलधारा भी भानगढ़ की तरह राजस्थान में है। ये गांव 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव के में अब सिर्फ खंडहर ही बचे हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद यहाँ पे भी परछाइयों का डेरा हो जाता है। भानगढ़ की ही तरह कुलधारा में भी सूरज डूबने के बाद आना मना है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी सूरज डूबने के बाद कुलधारा गांव में आते हैं वो लोग वापस नहीं जाते हैं। या तो उनकी जान चली जाती है या फिर उनके साथ कहीं न कोई हादसा ज़रूर होता है। तो क्यों ये गांव वीरान पड़ा हुआ है और क्या है इसका इतिहास? तो चलिए आज हम लोग इस कहानी में डिस्कस करेंगे। ये कहानी करीब 200 साल पहले की है, जब कुलधारा एक बहुत ही फला फूला गाँव हुआ करता था। उस गांव में ब्राह्मण परिवार रहा करते थे, लेकिन उनकी मुसीबत तब बढ़ गई जब उसी सियासत के एक दीवान सालम सिंह की नज़र उस गांव की एक लड़की पे पड़ी। सालम सिंह ने अपनी जिद ठान ली थी कि वो उस लड़की से शादी करेगा और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और यहाँ पे पूरे गांव ने भी ये जिद पकड़ लिया था कि ये उनके इज्जत और उस लड़की के सम्मान का बात है, इसीलिए वो उस दीवान के साथ लड़की की शादी नहीं कराना चाहते थे। लेकिन सालम सिंह ने पूरे गांव की चेतावनी दी थी कि अगर उस लड़की की शादी उससे नहीं हुई तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। उसके बाद एक ही रात में 5000 से भी ज़्यादा ब्राह्मण परिवारों ने उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। वो लोग एक ही रात में कहाँ चले गए इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा गाँव एक ही रात में वीरान हो गया। जाते जाते ब्राह्मणों ने उस गांव को ये श्राप दिया था कि वो गांव कभी दोबारा बस नहीं पाएगा और वहाँ पे जो भी आएगा वो वहाँ पर से ज़िंदा वापस नहीं जाएगा और मरने के बाद उसकी आत्मा उसी वीराने में भटकती रहेगी। और ऐसा ही हुआ। उन लोगों के जाने के बाद वो गांव दोबारा कभी नहीं बस पाया और वो आज एक वीरान जगह है। 170 सालों से वहाँ दोबारा कोई नहीं बस पाया है और जो भी लोग वहाँ जाते हैं वो भी मौत का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने उस गांव में कई सारी भूतिया एक्टिविटीज़ को रियलाइज़ किया है, बहुत सारी परछाइयाँ देखी है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कुलधारा गांव भानगढ़ की ही तरह भूतिया है, इसीलिए सरकार के द्वारा यहाँ पे सूरज डूबने के बाद जाना मना है। तो ये रही आज की कहानी कुलधारा गांव के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको कुलधारा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।